Hi everyone, what's up? This is Jahan Manaz and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to take the second chapter, Era of One Party Dominance. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया को 3 challenges को फेस करना था. In order to shape a nation, we have already discussed and we have already seen in the chapter first. The next challenge was to establish democracy and third was to development. In order to establish democracy, केवल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देने से कि we have democracy is not enough. हम लोगों को बस वो फील भी होना चाहिए कि हम लोगों के पास डेमोक्रेसी है. राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी हम लोगों के पास है, वो हमें फील होना चाहिए. दैट्स द थिंग. सो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया ऑन 26 नवंबर 1949 में एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड वी सेलिब्रेट इट एज अ रिपब्लिक डे. ओके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार हो गया. राइट, वी नीड गवर्नमेंट, हम लोगों को गवर्नमेंट चाहिए. एंड एट द टाइम इंटरिम गवर्नमेंट वॉज रूलिंग ऑल ओवर द इंडिया. So now it's time to take our own representatives through elections. Election को कंडक्ट करने से पहले हमें इलेक्शन कमीशन बनाना था, which was set up in January 1950. जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ और उसके अंडर ही इलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो हुआ. एंड सुकुमार सेन became the first election commissioner of independent India. एंड उसी साल ये भी डिसाइड हुआ कि नाउ इट्स टाइम, हम लोगों को अपना इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए. इट्स द परफेक्ट टाइम. इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी होती है जिसके अंडर इलेक्शन के रिगार्डिंग सारे काम होते हैं. इसके अंडर पार्टी को पॉलिटिकल सिंबल्स दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रल रोल्स बनते हैं. दीज ऑल काइंड ऑफ वर्क्स डन बाय इलेक्शन कमीशन. इंडिया में 1950 में पहली बार इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा था अंडर इलेक्शन कमीशन. एंड इलेक्शन कमीशन को कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. फर्स्ट वॉज ड्रॉइंग द बाउंड्रीज. दैट मीन्स कि इंडिया का इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी का भी जो बाउंड्रीज था वो अभी तक मार्क नहीं हुआ था. और सेकेंड वॉज इलेक्ट्रल रोल्स. इलेक्ट्रल रोल्स वो होते हैं जो कि सिटीजन्स विच आर एलिजिबल टू वोट. बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि 40 लाख वीमेंस जो हैं दे वर रिकॉर्डेड एज वाइफ और डॉटर ऑफ. उन लोगों का अपना कुछ नाम नहीं था, वो लोग एज अ वाइफ ऑफ और अ डॉटर ऑफ के नाम से वोटर लिस्ट में उनका नाम आ रहा था. तो इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग एंड सो डिफिकल्ट फॉर देम कि दे डोंट हैव देयर ओन आइडेंटिटी. थर्ड प्रॉब्लम वॉज ओनली 15% एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट. वैसे तो इंडिया में 17 करोड़ एलिजिबल वोटर थे, बट उनमें से सिर्फ 15% जो लोग थे वो लोग लिटरेट थे. इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ये डिसाइड किया कि जितने भी 3 लाख ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो लोगों को इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो समझा सकें. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री जहाँ की पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन होने वाला था. दैट मीन्स द पीपल हु आर 18+ दे हैव अ राइट टू वोट. और इंडिया जैसे इतने पुअर और इलिटरेट कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करा पाना इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट इलेक्शन कमीशन ने इसे सक्सेसफुल भी बनाया. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ की पहली बार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन होने जा रहा था. एंड इसलिए एडिटर्स ने इसे द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री कहा है. इंडिया के जो पीपल हैं दे आर पुअर एंड इलिटरेट, इसके बावजूद भी इंडिया में इलेक्शन हुआ एंड इट वाज सक्सेसफुल. 1950 में जो इलेक्शन होने वाला था उसे 1951 में कंडक्ट किया गया एंड 1952 के एंड तक इसे कंप्लीट किया गया. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये इलेक्शन 1952 में वाज व्हाई वी कॉल की फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारा हुआ था. इट वाज इन 1952 एंड इस इलेक्शन की कंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग में 6 मंथ्स लगे. सो इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा? ऐसा देखा गया था कि इलेक्शन कॉम्पिटिटिव था और एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे. वोटर्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा रहा. ऐसा देखा गया था कि हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स जो थे वो वोट करने के दिन आए थे. इंडिया ने ये भी प्रूव किया कि चाहे कितना भी गरीबी हो और कितना भी एजुकेशन का लेक क्यों ना हो, बट देयर कुड बी पॉसिबल ऑफ इलेक्शन इन एनीवेयर इन द कंट्री. So guys, that's it for today's video. I hope you got the points. And if you have any questions, you can ask me in the comment section. I will see you guys in my next one. Thanks for watching.